तो स्वागत है दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। और मैं इस वीडियो में यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि IOU वैल्यू जो है वो लगभग $50 के करीब में रह रही है। और मैंने काफ़ी सारे अपने वीडियोस में IOU वैल्यू को जो है यहाँ पर रेफर किया है। तो बेसिकली मतलब ये एक प्रॉमिस्ड बेस्ड ट्रेड्स हो रहे हैं मार्केट में, इसको लेके यहाँ पर जो है इसकी यह वैल्यू निकल के आ रही है कॉइन मार्केट कैप पे। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से एक्सप्लेन करने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या यह एक सटीक प्राइसिंग यहां पर है। और यहां पर मार्केट में जो पुराने पायोनियर्स है वह $3,14,000 को लेके काफी गुस्से में है, और इसका भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कशन करने वाला हूं। प्लस में मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि आप KYC कैसे अपना नंबर जल्दी से जल्दी ला सकते हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यह भी जानना चाहता हूं कि दोस्तों आप लोग कितने पाई माइंस करके बैठे हो और कितनी इसकी वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितने सालों से आप जो है पाई को माइन कर रहे हो, मैं यह भी जानना चाहता हूं ताकि हमें आइडिया लगे कि भाई हमारी कम्युनिटी जो है वह इतनी पुरानी यहाँ पर जो है जुड़ के बैठी हुई है मेरे साथ। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो भाई आप लोग बहुत सारे डेली लेटेस्ट अपडेट्स ऐसे ही मिस कर जाते हो, और ये अपडेट्स आप लोगों को मिस नहीं करने चाहिए अगर आप पाई नेटवर्क में इंटरेस्ट ले रहे हो, क्योंकि इसका Q1 में जो है ओपन मिनट हो जाने वाला है, यह तो कंफर्म हो चुका है। और इसको देखते हुए हर एक न्यूज जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो फायदा ही फायदा है, घाटा कुछ भी नहीं है। अब चलिए मैं आगे आपको सबसे पहले तो ये दिखाता हूँ कि बेसिकली काफी सारे लोग सवाल उठाते हैं कि भाई आप जो है इसको रेफर तो कर देते हो कि भाई ये जो है IOU वैल्यू यह चल रही है, बट इसकी सच्चाई कितनी है, क्या यह एक सच्चा यहाँ पर प्राइस निकाल के देता है। तो देखो जी, मार्केट में जब तक मिनट लाइव नहीं हो जाता तब तक सच्चा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और सच्चा कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हमें वह चीज देखनी होती है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल लगे। अब $3,14,000 की वैल्यू प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, फाइनेंशियली भी पॉसिबल नहीं है, और बहुत तरीके से ये पॉसिबल नहीं है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बट यहाँ पर अगर अभी आप देख रहे हो, अब इसका प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। अब इसका प्राइस $49.24 के करीब में यह दिखा रहा है। तो ये बेसिकली है क्या? सबसे पहले तो ये कॉइन मार्केट के कैप एक बाइनेंस की बहुत बड़ी वेबसाइट है जो कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड या डिजिटल करेंसीज का डाटा ट्रैक करती है। मोस्टली डिसेंट्रलाइज्ड करेंसीज के बारे में जो है यहाँ पर आपको डाटा यह शो करके दिखाती है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड जो करेंसीज होती हैं उनका यहाँ पर नेचर ये होता है कि उनका डाटा पब्लिकली अवेलेबल होता है, कितना ट्रेड हो रहा है, कितना वॉलेट में कितना ट्रांसफर हुआ है, हर चीज जो है यह एक तरीके से पारदर्शित होता है। और यहाँ पर इसको इसीलिए तो इसको डिसेंट्रलाइज्ड बोला जाता है कि इस पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है। यह ब्लॉकचेन आधारित जो है करेंसीज होती हैं जिसमें कि आप सोर्स तक देख सकते हो कि भाई ये कौन से सोर्स से ओरिजिनेट हुई थी। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूं, अब आप सोचोगे कि भाई ये तो अभी डिसेंट्रलाइज हुई नहीं है, ये तो अभी ओपन मैनेट में भी नहीं है, तो यहाँ पर इसको कैसे ट्रैक किया जा रहा है। तो ये जो है IOU वैल्यू, यहाँ पर देखो, प्लीज नोट दैट द मिनट हैज नॉट लॉन्च्ड येट। ये कह रहा है कि मिनट जो है अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। एंड द प्राइस डिस्प्लेड बिलो फॉर सर्टेन एक्सचेंजेस रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ IOU। मतलब कि ये एक मार्केट में प्रॉमिस बेस्ड ट्रेड्स हो रहे हैं, उनकी वैल्यू ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि भैया इस वैल्यू के ऊपर मार्केट में ऐसे ट्रेड हो रहा है। एंड इट मे नॉट बी ट्रांसफरेबल अक्रॉस एक्सचेंजेस। ये जो है ये ट्रांसफरेबल भी नहीं है अक्रॉस अलग अलग एक्सचेंजेस पे। तो अब मैं दिखाता हूं कि यहाँ पर इसकी क्या सच्चाई है। अब यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर मार्केट कैप भी दिखेगा कि इसका मार्केट कैप जो है 3.3 बिलियन है। यहाँ पर लास्ट 24 आवर्स में 2,86,000 के करीब में जो है ट्रेड हुआ है। और यहाँ पर इसका टोटल सप्लाई 68 मिलियन और मैक्स सप्लाई जो है 100 बिलियन के करीब में है। और ये जो है यहाँ पर इसका वेबसाइट वगैरह हर चीज आपको दिखा रखी है। अब देखो, ये इन मार्केट्स में इन प्राइजेस पे ये जो है ट्रेड हो रहा है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल देखो, HTX करके एक वेबसाइट है जो कि प्रॉमिस बेस्ड वेबसाइट है। यहाँ पर जो है प्रॉमिस बेस्ड ट्रेड्स अपने प्लेटफॉर्म पे करवा रही है पाई नेटवर्क से रिलेटेड। तो वो जो वहाँ पे जो है प्राइस $49 निकल के आ रहा है। यहाँ पर जो है बिटमार्ट में भी यहाँ पर उसकी प्राइसिंग चल रही है। बेसिकली आप जाके ट्रेड मत करने लग जाना, आप तो बहुत करीब है। ये मार्केट में ट्रेडिंग जो है अभी भी चालू है प्रॉमिस बेस्ड, उसके बेसिस पे ये जो है यहाँ पर चल रहा है। अब बिग इकोनॉमी यहाँ पर जो है $2 के करीब में चल रहा है। यहाँ पर सुपर एक्स $5 के करीब में चल रहा है। और यहाँ पर इन पे देखो कॉइन्स में जो है यहाँ पर चल रहा है
ऑनर्स प्रो पे यहाँ पर जो है 49 पे इस पे चल रहा है। तो आप देखो कि ये मार्केट में जो है ये ट्रेड्स हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को अब हंसी के तौर पर ही आपको मैं बताना चाहूंगा कि बहुत खुजली होती है, वो बेचने पहुंच जाते हैं। तो इन मार्केट्स में लोग जो है इस पे एवरेजन ये पाई सेल कर रहे हैं और उसका डाटा ये जो है ट्रैक कर रहा है कॉइन मार्केट कैप, और ये जो डाटा है आप लोगों को यह शो कर रहा है। समझ में आ गया? यहाँ पर जो है ये डाटा ट्रैक कर पा रहा है सिर्फ और सिर्फ IOU वैल्यू का, जो ये एक्सचेंजेस इसको अलाउ कर रहे हैं कि भाई डाटा आप जो है ट्रैक कर सकते हो, और यहाँ पर इसको ट्रैकिंग में ये डाल के कॉइन मार्केट कैप दिखा रहा है। अब जब ये मिनट पे हो जाएगा तब यहाँ पर इसका डाटा कुछ अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल आप जो यहाँ पर देख रहे हो टोटल सप्लाई, यह जो है टोटल सप्लाई और बढ़ जाएगा, और जो पाई की माइनिंग का रेट है वो भी घट जाएगा, क्योंकि अभी आज जैसे जैसे ये पाई आगे और पुराना होता जा रहा है यहाँ पर इसकी माइनिंग को भी स्लो कर दिया जाएगा। और क्योंकि भैया इसको इसकी डिमांड भी तो क्रिएट करनी है, अगर ये बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा तो फिर इसकी डिमांड, तो ये देखो ये भी चेंज हो जाएगा, मैक्सिमम सप्लाई भी अभी चेंज हो जाएगा जब ये लाइव मिनट पे होगा। और यहाँ पर मैं आपको लेके जाता हूँ और एक लाइव करेंसी के साथ में थोड़ा सा इसका और डाटा दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आएगा बेसिकली। तो यहाँ पर मैं क्रिप्टो करेंसीज पे आ गया और ये देखो हमारा सबसे बड़ा किंग जो है बिटकॉइन, $94,000 मतलब कि लगभग 80-85 लाख जो है यहाँ पर बैठा हुआ है। और यहाँ पर इसकी अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो मार्केट कैप आप देख सकते हो कि 1.86 ट्रिलियन, एक इतना जो है इसमें पैसा लग चुका है $1.86 ट्रिलियन का, और वॉल्यूम जो है 24 घंटे में ट्रेड हुआ है वो $66 बिलियन जो है यहाँ पर ट्रेड हुआ है। और यहाँ पर टोटल सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो ये 19.8 मिलियन बिटकॉइन है, और मैक्सिमम सप्लाई जो है ये यहाँ पर 21 मिलियन है। सर्कुलेटिंग सप्लाई भी हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप खुद देखो कि ये जो है मैक्सिमम सप्लाई और टोटल सप्लाई जो है पास में आ रहे हैं, तो इसका रेट अपने आप ही जो है ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज्ड में एक ऐसा फीचर होता है कि और ज़्यादा कम करता जाएगा। जब ये 10 बिलियन के सप्लाई पे होगा तो इसका जो है माइनिंग रेट जो है ज़्यादा होगा, लेकिन अब जैसे जैसे ये इसके करीब आता जा रहा है तो ये और ज़्यादा जो है रेयर हो रहा है, और ये कभी भी इसके करीब यहाँ पर इसको चिपकने ही नहीं देगा, बिकॉज इसका ऐसा फीचर होता है कि ये और ज़्यादा कम करता रहेगा। अब यहाँ पर देखो ये तो लाइव ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर बाइनेंस पे लाइव इतने में ट्रेड हो रहा है, कॉइन बेस पे ये इतने में ट्रेड हो रहा है, आप देखो बिटगेट पे ये इतने में ट्रेड हो रहा है। तो हर यहाँ पर कितने ही एक्सचेंजेस 632 यहाँ पर है, मतलब कि 6000 एक्सचेंजेस पे ये अभी ये करंट लाइव इसका डाटा ट्रैक करके 6000 एक्सचेंजेस का ये जो है कॉइन मार्केट कैप बता रहा है। तो आपको इसी से अंदाजा लग जाना चाहिए कि भाई ये कितना बड़ा जो है यहाँ पर वेबसाइट यहाँ पर निकल के आती है। इसीलिए मैं भी आपको जो है इसके बेसिस पे थोड़ा बहुत रेफर कर देता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये सच है। इसका मतलब ये है कि ये अभी तक जो है देखा जाए तो एक थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल चीज लगती है। इस वजह से मैं आप लोगों को यह जो है बार बार रेफर करता हूं कि भाई देखो मार्केट में जो ट्रेड्स हो रही हैं, मार्केट में जो लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो इस प्राइस को लेके कर रहे हैं, और मेरा भी यही मानना है कि भाई डबल डिजिट में आ सकता है। हालांकि कुछ जो है मेरे ज्ञानी भाई बंधु हैं वो $1 भी बोल रहे हैं, $3 भी बोल रहे हैं, और मैं उन लोगों को भी यहाँ पर जो है नकारना नहीं चाहता, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा दावा यह मजबूत करके आगे बढ़ना चाहता हूँ कि ये डबल डिजिट पे आएगा, बिकॉज ये थोड़ा सा हट के कॉइन है और उसकी डिमांड भी औरों के मुकाबले यहाँ पर जो है पाई नेटवर्क की ज़्यादा है। ये यहाँ पर जो है इसको एक अलग स्टैंडर्ड वाला कॉइन जो है बनाता है, और कुछ लोग तो कह रहे हैं ये बिटकॉइन को भी टक्कर देगा, लेकिन मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि इसका बिटकॉइन से भी काफ़ी ज़्यादा अलग नेचर है। बिटकॉइन जो है लोग गोल्ड रिजर्व एक तरीके से अपनी जमा पूंजी को इन्वेस्ट करने के लिए लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है यह एक यूटिलिटी बेस्ड कॉइन होगा जो कि हर एक बंदे के जेब में होगा कि भैया चलो मेरे पास ये पाई है, मैं ये खरीद के ले आता हूँ। जैसे कि हमारा UPI छाया हुआ है ऐसे ही इसको छाना होगा। और अब बात आती है यहाँ पर जो है दोस्तों, सबसे पहले पुराने जो पाइनर्स है वो गुस्से में है, और वो यह लेके गुस्से में है कि भाई ये मार्केट में बहुत ज़्यादा मामला खराब कर रहा है कि $3,14,000 की संभावना बना के लोग बैठे हुए हैं, जबकि उनको भी पता है, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, जिनको पता है कि भाई प्रैक्टिकली इस दुनिया में क्या चीज़ पॉसिबल हो सकती है या नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर 1 बिलियन से $3,14,000 को मल्टीप्लाई किया जाए तो 314 ट्रिलियन आ जाता है। इंडिया की इकोनॉमी अभी तक 5 ट्रिलियन नहीं पहुंच पाई, चाइना की इकोनॉमी 18 ट्रिलियन है, USA की इकोनॉमी 20-25 ट्रिलियन के करीब होगी, और ओवरऑल वर्ल्ड की इकोनॉमी इतनी जो है यहाँ पर कॉस्टली नहीं है जितना कि ये इसका प्राइस यहाँ पर निकाल के बता रहा है। तो भैया इसको पैसा कहाँ से देंगे? निकोलस अपने घर से लेके आएगा आपको,
ट्रिलियंस में देने के लिए। और फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर इतना पैसा आ भी जाता है, मैं एक आइडिया के तौर पे बता रहा हूँ कि मेरे पास अगर इतना पैसा आ भी जाता है, अगर मेरे पास 10 भी कॉइन मैंने माइन किया होगा, मैंने 3,14,000 के डॉलर से मैं लेके निकल जाऊंगा, मैं अपनी ड्रीम इनकम पूरी कर लूंगा, बुगाटी खरीद लूंगा, मैं फार्म हाउस खरीद लूंगा, मैं होल्ड करके क्यों रखूंगा, तो पूरी कॉइन बर्बाद हो जाएगी अगर ये गलती से भी बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे दे देते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनिशियल स्टेजेस पे ये जो है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आएगा और बाद में जो है यह बढ़ के हो सकता है कि आने वाले 5-10 सालों में बड़े बड़े कॉइन्स को भी टक्कर दे दे। तो यह लेके जो है लोग ये भी कह रहे हैं कि पाई कोड टीम को इस चीज को जो है क्लियरिफाई करना चाहिए कि भाई आप जब आप लोग देख रहे हो कि भाई मार्केट में आपकी चीजों को लेके यहाँ पर जो है कितना ज्यादा अफवाह फैल रही है, तो एटलीस्ट आके बाहर आगे बढ़ के क्लियर तो करो। अगर आपको लगता है कि ये जो प्राइस आ जाएगा तो इस प्राइस को जोरों शोरों से प्रचार करके बताओ और इस प्राइस को जो है यहाँ पर रेफर करके बताओ कि हाँ आप अगर हमारे से जुड़ते हो तो ये जो है प्राइस आएगा। इसको कंफर्म करो ना, जीसीवी वैल्यू को कंफर्म करो। बेसिकली आप यह जो है अभी तक लोगों में बना के मत बैठो, या तो इसको खारिज करो या तो इसको कंफर्म करो, लेकिन ये भी एक अच्छा मार्केटिंग का तरीका है। अब जो नए लोग सुन रहे हैं ना, वो $3,14,000 अनपढ़ लोग जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जो ये रिसर्च नहीं करते हैं, वो सही में ये सोच के बैठ जाएंगे कि भाई रातों रात जो है यहाँ पर वो अमीर बन जाएंगे, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। तो इससे मार्केटिंग भी हो रही है, मुझे लग रहा है इस वजह से भी पाई की कोर टीम इस चीज को जो है खारिज नहीं कर रही है। और इसको लेके बहुत सारे जो है ओल्ड पायनियर्स जो है गुस्से में भी है। मैं एनी टाइम ट्वीट पे देखता रहता हूँ कि भाई लोग जो है जो जीसीबी वैल्यू को सपोर्ट करते हैं, जो एक्सपीरियंस पायनियर्स है, वो इन चीजों को खारिज भी करते हैं यहाँ पर और उनको बेस्ट भी करा जाता है। और अब जो है पाई की कोर टीम वैसे जोरों शोरों से लग रही है, तो यहाँ पर अगर डेडलाइन ये नहीं बढ़ाते हैं केवाईसी का, तो यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छा न्यूज़ देखने को मिलेगा और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाने वाली है। सप्लाई वगैरह इसका कितना रहने वाला है जो अभी तक अनक्लियर है, वो सब चीज़ जो है यहाँ पर क्लियर होकर आप लोगों को सामने दिख जाएगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप लोग भी अभी तक केवाईसी का वेट कर रहे हो, अगर आप लोगों का भी केवाईसी का यहाँ पर नंबर नहीं आ रहा है, तो मैं आप लोगों से यह एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोग डेली अपना पाई ब्राउज़र ओपन करके केवाईसी वाला सेक्शन चेक करो। केवाईसी वाला सेक्शन चेक करने से यह फ़ायदा होगा कि आपका जो है एक सिग्नल जाएगा कि भाई आप केवाईसी करवाना चाहते हो और आप इनके प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हो। अब जो लोग 5 दिन में 10 दिन में एक बार चेक कर रहे हैं, उनका यह मैसेज जा रहा है कि भैया ये जो है एक्टिव ही नहीं है, ये केवाईसी करवाने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो मेरा भी यही था, मैं 1 महीने से कोशिश कर रहा था, 5 दिन पे एक बार खोल के देख लिया, 6 दिन पे 10 दिन पे, लेकिन मैंने लगातार 5-6 दिन जो है यहाँ पर इस ऐप को खोला है और 7वें दिन जो है मेरे को यहाँ पर ये दिख गया है कि भाई यू आर एलिजिबल फॉर केवाईसी, इनवाइट किया और यहाँ पर मैंने जो है बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स अपने बिल्कुल अच्छी तरीके से सबमिट कर दिया। आप देखते हैं कि कैसे यहाँ पर इसको जो है हमारी नैया पार लगती है। बेसिकली मैं हूँ तो इस पर्टिकुलर फील्ड में 5-6 साल से। पाई नेटवर्क का नाम तो मैंने सुना था और मैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो है इन्वेस्टमेंट भी मैंने बहुत सारे करे, डॉग में भी मैंने अपने पैसे बहुत सारे गंवाए हैं, लेकिन पाई नेटवर्क जो है मैं धीरे धीरे इसमें वीडियो बनाने लग गया, आपको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड चीज़ें बताने लग गया। तो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि भाई पाई नेटवर्क के ऊपर जो है आप रिसर्च करके बताओ, वैसे भी आप अच्छा बताते हो क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को ज्ञान देने आया। फिर मैंने सोचा ज्ञान तो दे रहा हूँ लेकिन साथ में ज्वाइन भी तो करूँ। मैंने ज्वाइन करा 3-4 महीने पहले ही और अब जाके मैंने अपने केवाईसी के लिए अप्लाई कर दिया है। और केवाईसी बहुत ईजी प्रोसेस है, यहाँ पर आप अच्छी तरीके से कर लोगे। थोड़ा सा कैमरा साफ रखना, मैंने ड्राइविंग लाइसेंस को जो है यहाँ पर लगा के किया है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो थोड़ा सा मेरे को क्लियर लगा, उसके एड्रेस वगैरह जो है यहाँ पर क्लियर लिखे हुए थे, तो मैंने यह जो है दिमाग लगा के किया है। और अब मेरा केवाईसी जो है पेंडिंग में चला गया, पेंडिंग मतलब अप्रूवल के लिए बाकी है, देखते हैं कितनी जल्दी अप्रूव होता है। तो ऐसे आपका जल्दी नंबर आ सकता है। दूसरी चीज, अगर आप केवाईसी में स्टक हुए हो तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पाई कोर टीम का जो है ईमेल निकालना है और प्रोफेशनल ईमेल लिखना है। अब आप लोग सोचोगे भाई मैं तो इंडिया से हूँ, मेरे को तो ईमेल लिखना ही नहीं आता, भाई कोई सॉल्यूशन बताओ। तो आपको चैट जीपीटी का ऐप डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको उस ऐप के ऊपर जाके सिर्फ मुंह से बोल देना है, उसमें बोलने का भी फंक्शन है, मुंह से बोल देना है कि भाई चैट जीपीटी मेरा केवाईसी ऐसे ऐसे स्टक हो रहा है और बहुत दिनों से स्टक हो रहा है, मैंने ये गलती करी थी, मैंने ऐसा किया था, तो एक ऐसा मेल बना के दो जो रिक्वेस्ट करे पाई टीम से कि भाई हमारा जो है पर्टिकुलर ये चीज़ बैन हटा दो या हमें जो है आगे मदद करो। तो आप अगर ऐसा मेल करते हो तो आपको प्रोफेशनल मेल यह लेके बना के दे देगी और इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर जो है आप पाई कोर टीम को भेज दो, क्योंकि प्रोफेशनल मेल्स, जो मेल पढ़ने में या जो मेल समझ में आते हैं उन्हीं को ही जो है ज़्यादा यहाँ पर वैल्यू मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई आधा अधूरा कुछ भी मेल लिख के भेज दिया।
आपको पक्का यहाँ पर डेफिनेटली अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। और जिन लोगों का पाई का केवाईसी कंप्लीट हो गया, माइग्रेशन बाकी है, पेंडिंग में है, तो थोड़ा सा सब्र कर ले, क्योंकि माइग्रेशन में टाइम लग जाता है। बाकी आप लोग मेरे से जुड़े ही हो, कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में नीचे बता दिया करो, मैं आप लोगों की हेल्प करता ही रहता हूं। अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो भाई लाइक करके जरूर जाना। आप लोगों का अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत भी यहाँ पर सेटिस्फेक्शन मिली है वीडियो को देख के, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।